सरकार बार बार रैयतों को डराना चाहती है। बेतिया राज की कौन सी जमीन है? बेतिया राज खुद कंगाल राज हो गया। तो अंग्रेजों ने ही दबाव डलवा के कोठी को 1 लाख एकड़ जमीन हस्तांतरित कराया बेतिया राज से। अब वो लगान वसूलने चले, वो कोठियां मालिक हो गई। सरकार चाहती है कि भाई कितना जल्दी हम ऑक्युपाई कर लें। मालिक उस वक्त अंग्रेज थे, आप नहीं थे, आप कर्जा खौका थे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में विशेष सर्वे चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण। और जब ये सर्वेक्षण शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि एक हंगामा बर्पा हो गया इस बात को लेकर कि बेतिया राज के सारे जमीन, जिसमें बताया जाता है कि 50% अतिक्रमित है, सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और सरकार उसे ले लेगी। अब आप सोचिए कि 50% अतिक्रमण का मतलब कि लगभग 10,000 एकड़ से ज्यादा, जो आंकड़े बताते हैं, उसका अतिक्रमण। उस 10,000 में लाखों लोग होंगे। 10,000 एकड़ में उनको हटाना, अतिक्रमण मुक्त करना, माने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई और तमाम तरह की बातें होने लगी। इस पर हमने भी कई वीडियो आपको दिया और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला उसे। जब इस वीडियो के बाद तरह तरह के कमेंट्स आने लगे तो मुझे लगा कि इस विषय पर किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए और आप तक सही बात को पहुंचानी चाहिए। और इसी को लेकर आज हम मोतिहारी के वरिष्ठ अधिवक्ता और राजस्व संबंधी जो मामले हैं उसके जानकार हैं जीवेश कुमार सिंह। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता जीवेश कुमार सिंह जी। सर, आपका मत अभिमत पर बहुत स्वागत है। ये इसके लिए आपको कोटि सर धन्यवाद। जी सर, आप इस विषय पर गहरी पैठ रखते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये बार बार बात आ रहा है कि सरकार बेतिया राज के जमीन को ले लेगी, अतिक्रमण मुक्त कराएगी और ले लेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप चूंकि उससे बहुत जानकारी रखते हैं, तो बेतिया राज की जमीन कितनी है? क्योंकि सच पूछा जाए तो इसका आंकड़ा, सही आंकड़ा न बेतिया राज के पास है और न रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? राकेश जी, आपका जो प्रश्न है, ये दोनों जिले ही नहीं बल्कि कुछ राज्य और कुछ और जिले के बहुत से रैयतों से जुड़ा हुआ है। यक्ष प्रश्न है। सरकार बार बार रैयतों को डराना चाहती है। कौन सी जमीन वो ले लेगी? बेतिया राज की कौन सी जमीन है? बेतिया राज तो खुद कंगाल राज हो गया। बेतिया राज की कौन सी जमीन है आप बोल रहे हैं? हाँ, और ये बताया जा रहा है कि बिहार में 5 जिला 7 जिला सारा बेतिया का एक ठीक है, ये बताया जा रहा है। उन लोगों को शायद बेतिया राज के अतीत के बारे में मालूम नहीं है कि 1860 में बेतिया राज ने 84 लाख रुपया इंडिगो प्लांटर कोठियों से कर्जा लिया था, नील बनाने वाली कंपनी, मतलब नील कंपनियों से 84 लाख एकड़ और 1860 के आसपास। अब अंदाज की बात। अच्छा। और उस वक्त वो रुपया नहीं दे पाए क्योंकि राजा बहुत दूसरे टाइप के हो गए थे, व्यभिचार दूसरा था, राज के प्रति कोई बहुत वो नहीं था। और उस राशि को लौटाने के लिए पूरा दबाव पड़ा, तो अंग्रेजों ने ही दबाव डलवा के कोठी को 1 लाख एकड़ जमीन हस्तांतरित कराया बेतिया राज से। मतलब इन्होंने जो कर्ज लिया, हाँ, उसमें वो चुकता नहीं कर पाए, उस एवज में 1 लाख एकड़ बेतिया राज के जमीन को अंग्रेजों वहां किया, कोठियों को दिलाया गया। अच्छा। दोनों चंपारण मिलके, हाँ। उस वक्त का एक चंपारण, आज के परिप्रेक्ष्य का दोनों चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी, हाँ। ये दोनों चंपारण मिलके लगभग छोटी बड़ी 70 कोठियां थी जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित होती थी। ये कोठियां 1764 के लड़ाई के पहले या बाद तक, जब तक बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था,
और अंग्रेज यहाँ हुकूमत नहीं कर, उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत हो गई। जो इंडिगो प्लांटर जो लील की खेती किया करते थे, जो यहाँ से उत्पादन करा के अपना वहां भेजा करते थे, अब वो लगान वसूलने चले, वो कोठियां मालिक हो गई। अच्छा। और आपके सर्वे के दरमियान आपने देखा होगा कि खतियान में हर जगह कहीं ना कहीं कोठियों का जिक्र है। हाँ, मालिकान कोठी हर कोठी जगह लिखा हुआ है। जी। मालिकान कोठी, हम्म। मुंदरजे खेवट नंबर 1। मालिक कहाँ रह गया? तब तो हम ये कह सकते हैं कि बेतिया राज की तो जमीन ही नहीं है। अब पहले बेतिया राज की जमीन का देखिए, इस जमीन तथाकथित जमीन की चर्चा होती है, उस जमीन के बारे में 3 दावेदार हैं जो सरकारी हैं। प्राइवेट दावेदार हैं, उन लोगों का नाम है, मैं बता दूंगा। जो लोग तमाम महारानी के मरने के बाद 54 में महारानी छोटी वाली मरी, महारानी जानकी कुंवर, उनके मरने के बाद बहुत से लोग गए माने बारिश बनने के लिए कि हम नियरेस्ट गोतियां हैं, ये गोतियां हैं, भिन्न भिन्न रीटों के द्वारा। तो उसमें एक रीट फाइल किया है आपको राधा कृष्ण सिंह के तरफ से, जो मिर्जापुर के रहने वाले थे। उसे का सूट नंबर था 5/1961, जो कहते हैं कि हम भाई नियरेस्ट गोतियां हैं, हमको दे दिया जाए। एक सूट फाइल किया गया सुरेश नंदन सिंह वगैरह के तरफ से, शिवर स्टेट मुजफ्फरपुर के तरफ, 44/1955। ये कहाँ केस किया गया था? ये एक सूट फाइल हुआ था आपको सब जज पटना के यहाँ, अच्छा। 5/1961। एक सूट आपको फाइल हुआ, वो भी सब जज के ही हुआ था। हाँ सब जज के ही हुआ। ठीक है। और एक सूट फाइल हुआ 25/1958, फाइल इन द कोर्ट ऑफ सब जज पटना भाई अमिका प्रसाद सिंह, मधुबन स्टेट के द्वारा। मतलब मधुबन स्टेट, शिवर स्टेट और कृष्णनंदन सिंह, राधा कृष्ण हाँ, इन तीनों लोगों ने दावा किया कि हम इसके वारिस हैं। हाँ, तीनों लोगों ने पटना सब जज के यहाँ सूट फाइल किया। तीनों सूट एमएलगेट कर दिया गया और 2 सूट को खारिज कर दिया। एक टाइटल सूट 5/1961 जो राधा कृष्ण किशोर सिंह वाराणसी मिर्जापुर के द्वारा हुआ था, वो अलाउ किया गया। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से तीनों खारिज हुआ। कहां से? पटना सब जज के यहाँ से। और ये अपील में तीनों गए तो 2 खारिज हो गया। एक वो राधा कृष्ण सिंह का जो अपील था 5 वो 1961, वो 15 दिसंबर को 1972 को वो क्या किया कि वो अपील अपना जारी किया और एक अपील अलाउ हुआ 61 वाला। तो ये जमीन मतलब लेकिन फाइनल तो नहीं हुआ कि वारिस कौन है? ना, ये आज भी मैं आपको बता दूं। अभी आप जो एक कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट कि तीन सरकारी लोगों का दावा, हाँ, पहले तो ये तय करना होगा कि किसका है। हाँ, बिहार सरकार। वो क्या बता रहे थे आप? वो मैं बता रहा था जी कि कोर्ट ऑफ वार्स एक दावेदार वो है। कोर्ट ऑफ वार्स देख रहा है अभी, क्योंकि कोर्ट ऑफ वार्स बिहार सरकार कहती है या भारत सरकार कहती है, लेकिन मैं बताऊं दूं आपको राकेश जी, कोर्ट ऑफ वार्स 16वीं शताब्दी का ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे बहुत सी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर से ली गई, जैसे मैग्ना कार्टा जो हमको मौलिक अधिकारों से जोड़ता है, वो 1215 का कॉन्सेप्ट है विदेश का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो एक तरफ बिहार सरकार है, एक तरफ आपका कोर्ट ऑफ वार्स है, ठीक है, और एक तरफ बेतिया राज है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 1983 के अपने आदेश में, वो कॉपी मिल जाएगी आपको, कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों को अलग से रीडिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा, तब ये संपत्ति राजसात होगी और राज्य की घोषित होगी। तो इसी के चलते तो नहीं फिर एक शगुफा उठ रहा है कि के पाठक ने सरकार को वो इस तरह का सलाह दे रहे हैं कि एक नया कानून लाया जाए, उसके तहत जमीन को लिया जाए,
तो खैर ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले बात तो यही नहीं, मामला साफ हो रहा है कि जमीन है किसका, किसका? राज्य सरकार का है हाँ जी, या कोर्ट ऑफ वार्ड्स का है हाँ, या बेतिया राज राज का है। तो जब तक ये फैसला नहीं होता है तब तक इसका क्या मतलब हुआ है, इस अब सर्वे तो और ये बोले, तमाम। इसीलिए हमने लारा में भी आपके साथ गया था, हमने जी। कहा कि ये डराया जाता है, हमारे जवाब में भी है कि बार बार सरगुजा सोचे रहिए तो हमको डराया जाता है कि डर जाइए। आप एक बात बताइए, कौन दम पर अतिक्रमण चलाइएगा, किस दम पे? जमींदारी उन्मूलन हुआ, भूमि सुधार कानून लागू हुआ लागू हुआ। है, रैयत घोषित हो गया, भूमि सुधार नियम 456 के तहत रैयत बना दिया गया। ये भी अधिकार था कि 1/46 के पहले जिस भी जमींदारों को 20वें दर्जे में है, तो जिसकी जमाबंदी कायम हो गई है वो इनक्रोचर कैसे होगा? पहले आपको जब तक जमाबंदी आप उड़ा नहीं दे रहे हैं, जमाबंदी रद्द नहीं कर दे रहे हैं, तब तक नहीं तो रद्द भी तो किया जा रहा है, हम तो कई मामला तो रद्द कर देने से फाइनल नहीं ना हो गया। आपके अधिकार है, क्योंकि दरबार में आप चल रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर है, सरकार चाहती है कि भाई कितना जल्दी हम ऑक्युपाई कर लें, कितना जल्दी हम पकड़ के कुछ ना कुछ कर दें। ऐसे लोक कल्याणकारी सरकारें इतना तेजी में निर्णय थोड़े लेती है। जमाबंदी रद्द करने बिना आधार कार्ड, जी सेवरल डिसीजन आया हुआ है, सर हमने देखा है कि जागरण दौरा का भी डिसीजन शनिचरी का आया हुआ है, फिर सेवरल डिसीजन आया है कि लंबी जमाबंदी को आप टच नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि गलत है या आपके तमाम डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल सिविल कोर्ट है, सरकार को सिविल कोर्ट जाए। तो भाई बुलाए, पक्ष रखे, सेवरल डिसीजन रखे, 20 को जो उस पर साइटेशन दिया गया, 20 को डिसीजन दिया गया, उसको भी आप मानने के लिए थे, तब देखिए बनाएगा। इधर आना नहीं तो क्या है, मतलब मुख्य कानून हो गया। बिल्कुल। अच्छा, कानून हाईकोर्ट का डिसीजन आप मानिएगा नहीं, नहीं बीटी एक्ट का प्रोविजन आप मानिएगा नहीं, नहीं काश्तकारी अधिनियम का प्रोविजन आप मानिएगा नहीं, पत्रांक 925 दिनांक 11/11/2014 जो संकल्प संख्या से जो पत्र जारी है राजस्व विभाग का, जो बकास्त वगैरह तमाम पर पत्र जारी किया, वो मानिएगा नहीं, जिसमें साफ जिक्र है। तो क्या मानिएगा? सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, जनता तो निरी तो है। मतलब आप कहना चाहते हैं, अब इसके मूल में आइए कि ये सर्वे के नाम पर जो ये हो रहा है बेतिया राज का, ये केवल हवाबाजी है। बेतिया राज पहले साबित करो ना कि उसकी अपनी जमीन क्या है। बेतिया राज को मान ली कि जिस जमीन का सेटलमेंट कर दिया, अंग्रेजों ने जिसको दे दिया, लिख दिया, क्योंकि मालिक उस वक्त अंग्रेज थे, आप नहीं थे, आप कर्जा खौका थे। हाँ हाँ ठीक है, आपकी संपत्ति किसी ने ले लिया और हस्तांतरित करके लिया, जिसका जिक्र सर्वे में भी वो आ गया, मालिकान कोठी करके। हाँ। मालिक सर्वे में भी हो गया। हाँ, सब जगह लगभग हर डॉक्यूमेंट में मालिकान कोठी है। आप कहाँ रह गए? ऊपर जरूर नाम लिखाता है महारानी जानकी। हाँ, चूंकि शोभा वस्तु की शोभा बन के रहा। हाँ। अभी भी तो जमीन हमारी है, हम रजिस्ट्री कराते हैं, कुछ कराते हैं तो बिहार सरकार लिखाता है, लगान लगान जो वसूलेगा, हम लगान देते, जो लगान लेगा उसका नाम रहेगा, लेकिन मालिक तो कोठी था। हाँ। अच्छा, कोठी नहीं, जब जमींदारी प्रथा समाप्त होने लगी उसके पूर्व लोगों को बंदोबस्त कर दिया, तो उस जमीन पर दावेदारी का मतलब क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा भी यही कहना है। राकेश जी, आप तो सुलझे हुए पत्रकार हैं, काफी सूझबूझ है, कोई इस जिले में नहीं बनाता है तो आप कुछ बनाते हैं, तो वैसे से हम लोग भी देखते सुनने का मौका मिलता है, तो हमारी भी जिज्ञासा होती है कि मिलजुल के कुछ इस पर किया जाए, क्योंकि बहुतों को जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डरा डरा के ऐसा कर रहा है। आखिर आप मानिएगा किसकी बात? 100 साल की जमाबंदी पर आप नोटिस कर रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, 50 साल की जमाबंदी पर आप नोटिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साक्ष्य लाइए कि जमाबंदी, ये मेरे जमाने की जमाबंदी है। यही तो हमारे फोर्थ फादर के जमाने की जमाबंदी है। यही क्वेश्चन उठाया था कि हमारे जमाने की जमाबंदी है। सर, मैंने यही क्वेश्चन उठाया था कि अगर सरकार ईमानदार होती तो जब जब कोठियों को हस्तांतरित किया गया है उस कागज को निकाले, उसको पब्लिक डोमेन में डाले, और उसके बाद अगर जमीन उसकी होती है तो उस पर कार्रवाई करे। आप रिटर्न दिया जमींदारों ने, एक कॉपी जिला कलेक्टर को रहती थी,
अंचल की वो कस्टोडियन उसका अंचल होता था। आज आप जाइए कहीं कुछ तो नहीं ना है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कुछ मिलेगा, ना अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ कुछ मिलेगा। सही बात है, कुछ नहीं है। कैसे होगा सर्वे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मतलब कि ये पानी पे लाठी चलानी जैसी बात है। हाँ बिल्कुल, पानी पे लाठी चलाया जा हाँ रहा है बिल्कुल सरकार बिल्कुल द्वारा। बिल्कुल। और जो वकील साहब ने कहा, बड़ी खुल के बात करते हैं और कानून के जानकार हैं। इन्होंने कहा कि केवल और केवल बार बार रैयतों को डराया जाता है, जबकि अब सुन लीजिए, जमीन बेतिया राज का था, ये बात सही है। बेतिया राज ने कर्ज लिया, उसके एवज में उन्होंने कोठियों को हस्तांतरित कर दिया, कोठियों ने किसी को दे दिया। तो मान लीजिए कि आपका जमीन है, आपने किसी दूसरे को बेचा, दूसरे ने किसी तीसरों को बेचा, तो आज अब आपका कहाँ रह गया? वही स्थिति यहाँ बन रही है। कोठी किसी को मंगनी में नहीं ना दी है। अब मंगनी में नहीं कोठी दिया ने है, कहीं लीज किया है तो पैसा लिया, पैसा लिया, सेल किया है तो पैसा लिया बिल्कुल है, पट्टा बिल्कुल दिया तो पैसा बिल्कुल। लिया। और कोठी सर ने उसके किसी को बाद, मंगने दिया। और उसके और बाद में आपने जमाबंदी काम किया, आप उसको सब कुछ लगातार आपने किया। आपने किया। नहीं नहीं, देखिए लगान, आप फुर्सतेपुर का मामला देखिए। आप नहर का क्लेम का पैसा दे देते हैं, आपके एनओसी से खूब समझिए, वहां गोदाम बनता है। कोसिया इंटरप्राइजेज जो आपसे लेती है, जो एफसीआई का गोदाम बना के जिससे आपको लगान मिलता है, आप एनओसी देते हैं। उस दिन तक ठीक इंजीनियरिंग है, कॉलेज में वहां तक सब सीलिंग का मुकदमा चलता है। उस दिन आप तक एग्जाम रैयती तक है, कर उस सब रैयत की रैयती है। आज जब आपको देने की जरूरत पड़ती है तो मामला को आप पड़ते हैं। उल्टा कर लेते हैं। तो क्या कभी बात भी है हो साहब। सकता है। 100 साल की जमाबंदी, 50 साल की जमाबंदी, 30 साल की जमाबंदी, हमारे जन्म के पहले की जमाबंदी, आपके पास रिकॉर्ड है। आप बताइए कि कैसे क्रिएट हुआ। हमारे तो बाबा मरे चला गया होगा, या बहुत कुछ होगा। लेकिन सबके पास नहीं ना नहीं होगा होगा। सर, जो मूल लिया लेकिन होगा आपके पास तो होगा सर। उनके पास तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ आप हमसे कि क्या मांग रहे हैं? सरकार अगर ईमानदार होती तो सारे कागजातों को पब्लिक डोमेन में डालती, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद इस तरह की बिल्कुल बात बिल्कुल। हम लोग देखिए, हम लोग सरकार के साथ हैं। सर्वे हो, अच्छी बात है। करते। कौन नहीं चाहता है कि बाबा दादा के नाम पे जमाबंदी चल रही है, फोर फादर थर्ड फादर के नाम पे। आज हमको कहीं नीड है 10 रुपए लोन ग्रांट करने की, कुछ बनाने की, कुछ खोलने की, ये तो सब लोग चाहते हैं। सब कोई चाहता है, हाँ। आप भी चाहते हैं, हम भी बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल वो भी चाहते हैं। हम्म, जो हमारे नाम पर हो जाएगा तो हम कुछ करेंगे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। किसी को हो रहा है तब ने कोई कहीं लीज ले रहा है हम्म। और दूसरे के कॉकस में जा रहा है। लेकिन नीयत अगर ठीक होगी, वही नियत पर मामला आगे अटक जा रहा है, ठीक नियत है। पे मामला अटक जा रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसलिए कि लंबा होता जा रहा है। और आपसे एक अनुरोध है कि बेतिया राज से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर बताइए। वकील साहब से ज्यादा जानकार अभी मेरी नज़र में बेतिया राज या राजस्व से जुड़ा हुआ कोई दूसरा नहीं है। मैं फिर इनके साथ आऊंगा, आपके सारे जो प्रश्न है उसका जवाब दूंगा। और ये तो मान के चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि ये सब केवल डराने की कवायद है, क्योंकि कानूनन अब बेतिया राज की वो जमीन है ही नहीं। तो देखते रहिए मत अभिमत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी।